हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर जो हिंदी है, हिंदी साहित्य है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो यही हिंदी आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है और आप पढ़ भी रहे हैं। तो इसमें जो आपकी पहली यूनिट है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, तो उस पर मैं कम से कम 3 वीडियोज बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके कार्यालय हिंदी की जो संकल्पना है उसको पूरा करा चुकी हूँ। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं क्षेत्र वो भी मैं पूरा करा चुकी हूँ नोट्स के साथ। और कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का जो संबंध है एक दूसरे से, वो भी मैं पूरा करा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के नाम से मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का जितना भी यूनिट्स हैं आपको सब मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। तो अभी पूरी यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो अभी हमारी पहली यूनिट्स ही चल रही है और एक सीक्वेंस में होकर मैं आपका जितना भी इसमें यूनिट्स हैं, पूरी 8 यूनिट्स वो पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कार्यालय हिंदी का स्वरूप। तो आप लोग कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका स्वरूप आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ देता है और ये आपके पहली यूनिट का ही टॉपिक है। तो चलिए देखिए, संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी हमारी राजभाषा है और कार्यालय हिंदी के लिए यही यूज किया जाता है। इसीलिए कार्यालय हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक है। तो इसीलिए कार्यालय हिंदी के जो उद्देश्य हैं, जो पर्पस हैं, उसको समझने के लिए जो राजभाषा हिंदी है तथा उसके जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि जब राजभाषा हिंदी बनाई गई तो उसके जो संवैधानिक प्रावधान को बनाया गया, उन सब को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को ब्रह्मवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। यानी जो सामान्य नागरिक हैं वो राजभाषा हिंदी को ब्रह्मवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं, लेकिन जो राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य, यानी अब इसका क्या तात्पर्य है, देखिए इसका तात्पर्य राज की भाषा से है। राज की भाषा से यहाँ अभिप्राय राज काज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या कार्यालय की भाषा से है। यानी स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य है राज की भाषा। तो राज की भाषा से अब क्या अभिप्राय है, यानी राज की भाषा से क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो राज की भाषा से मतलब ये है कि राजकाज की जो भाषा है, यानी जो राजकाज की भाषा है, जो राजकाज में भाषा यूज की जाती है वो भी हमारी हिंदी भाषा है। और प्रशासन के लिए जो भाषा यूज की जाती है वो भी कार्यालय हिंदी ही है। और सरकारी कामों के लिए जो भाषा यूज की जाती है वो भी कार्यालय हिंदी ही है या फिर कार्यालय भाषा से है। यानी जो ऑफिस में यूज की जाती है वो भी कार्यालय हिंदी ही है। यह विदित ही है, हिंदी भाषा पिछले 1000 वर्षों में भारत की प्रधान भाषा रही है। तो स्टूडेंट्स, जो हिंदी भाषा है हमारी वो भारत की राजभाषा है और पिछले 1000 वर्षों से, यानी 1000 सालों से भारत की प्रधान भाषा रही है। यानी जो हिंदी भाषा है वो पिछले 1000 सालों से हिंदी की प्रधान भाषा रही है, प्रधान भाषा है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजकाज के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हिंदी तो पिछले हजारों सालों से हमारे भारत की प्रधान भाषा ही रही है। और जब ब्रिटिश काल था, यानी जब हमारे भारत में ब्रिटिशों का राज था आजादी से पहले, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले राजकाज किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राजकाज का मतलब ये है कि जब अंग्रेजों का भारत पे शासन था, उन लोगों की यहाँ पे मतलब शासन करते थे, उस टाइम राजकाज यानी कि उस टाइम के उनके शासन में जितने भी काम थे, जितने भी काम रहते थे,
उन सब कामों को अंग्रेजों ने हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था। तो उन सभी कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया था, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी। तो उस टाइम जो भारत की जनता थी वो इंग्लिश भाषा तो नहीं जानती थी, इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी भाषा को यूज किया ताकि ये लोग काम कर सकें, अपनी भाषा में काम कर सकें। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को वर्चस्व की भाषा बनाने तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब सबसे पहले तो अंग्रेजों ने हिंदी भाषा का ही यूज किया अपने कामों को करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो भारत की जनता थी वो इंग्लिश भाषा नहीं जानती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो तो इंग्लिश ही बोलते थे, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को और ज्यादा बढ़ावा दिया, अपनी सभ्यता यानी अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित किया कि मतलब इंग्लिश भाषा में ही मतलब काम करने चाहिए। इस वजह से उन लोगों ने इंग्लिश को अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित किया। फिर देखिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने, यानी जो लॉर्ड मैकाले रहे होंगे उन्होंने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कभी कभी शॉर्ट में पूछ दिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा को शासन की भाषा के रूप में कब और किसने स्थापित किया था। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था ताकि कामकाज अंग्रेजी भाषा में किया जाने लगे। उन लोगों ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, लॉर्ड मैकाले जो थे वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। तो लॉर्ड मैकाले की उस नीति का ही परिणाम रहा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजभाषा के लिए हुई बैठक में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नाम भी चर्चा में रखा गया। तो लॉर्ड मैकाले ने जब 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था, तो उसी नीति के कारण, उसी नीति का परिणाम रहा, उसी का रिजल्ट रहा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, यानी भारत जब हमारा आजाद हो गया था 1947 में, उसके पश्चात, उसके बाद राजभाषा के लिए, यानी राजभाषा की बैठक हुई कि मतलब राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है और हिंदी ही रहेगी। तो उसके लिए जब बैठक की गई तो उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी नाम चर्चा में रखा गया कि मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा राजभाषा रहेगी। मगर स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए तो हिंदी को ही हमारे राष्ट्र की राजभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र हिंदी है तो हिंदी को ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजभाषा हिंदी ही होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं। लेकिन गांधी जी किसी भी तरह से अंग्रेजी के पक्ष में नहीं थे, और गांधी जी जो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता, वो इस बात के पक्ष में नहीं थे। किस बात के पक्ष में नहीं थे? अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। वो इस बात के खिलाफ थे कि अंग्रेजी लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा भारत की राजभाषा नहीं बन सकती। उन्होंने खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया। तो गांधी जी ने एकदम खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी ही भारत की राजभाषा रहेगी, इंग्लिश नहीं। किंतु अंग्रेज सरकार के पिट्ठू रहने वाले अनेक राजनीतिज्ञों ने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी रखा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी सरकार थी, जब उन लोगों का शासन था, तो उनके जो कुछ पिट्ठू रहने वाले यानी उनके साथ रहने वाले जो राजनीतिक थे, उन्होंने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा को भी रखा कि हिंदी राजभाषा है और इंग्लिश भी राजभाषा रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान में होकर समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सन 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद से ही राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी। तो जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, तो संविधान सभा के गठन के बाद ही राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी
कि मतलब राजभाषा हिंदी ही रहेगी। इस पे बहुत सारे चर्चे हुए। उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में किसी एक को राजभाषा बनाने पर बहस हुई। तो उस टाइम जो चर्चा हो रहा था कि राजभाषा कौन सी भाषा रहेगी, हिंदी रहेगी या अंग्रेजी रहेगी। तो उस टाइम हिंदुस्तानी या अंग्रेजी इन दोनों में से किसी एक भाषा को राजभाषा बनाने पर बहस हुई। बहुत सारी बहस हुई। किसी ने हिंदुस्तानी भाषा को मतलब समर्थन किया कि नहीं हिंदी ही राजभाषा रहेगी, और किसी ने इंग्लिश का समर्थन किया कि इंग्लिश राजभाषा रहेगी। फिर आगे ध्यान दीजिए, बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को राजभाषा बनाने पर बहस हुई। तो यही जो हिंदुस्तानी है इसी को आगे हिंदी रख दिया गया, यानी हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदुस्तानी के जगह पर हिंदी शब्द को रख दिया गया, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक राजभाषा बनेगी। किंतु लंबे समय तक चली बहसों के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो बहुत लंबी स्टूडेंट्स बहस हुई। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद, ज्यादा टाइम के बाद आखिरकार फाइनली 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और हमारे भारत की राजभाषा हिंदी ही है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। इस तरह से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको कार्यालय हिंदी का स्वरूप समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की ऑल यूनिट्स को, यानी सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए, वो भी नोट्स के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।